डियर स्टूडेंट्स, मैनेजमेंट में प्रीवियस क्लास में हमने प्लानिंग प्रोसेस का छठा चरण योजना तैयार करना, फॉर्मुलेटिंग दी प्लान, इसका अध्ययन हमने कर लिया था। प्लानिंग प्रोसेस के अंतिम 4 चरण सहायक योजनाओं का निर्माण, क्रियाओं के समय एवं क्रम का निर्धारण, सहयोग की प्राप्ति और नियोजन का अनुवर्तन, इन चारों चरणों का हम आज की क्लास में अध्ययन करेंगे। तो नियोजन प्रक्रिया का 7वां चरण आता है सहायक योजनाओं का निर्माण करना, फॉर्मुलेशन ऑफ सब्सिडियरी प्लान्स। जिस प्रकार एक संस्था की स्थापना के पीछे एक लक्ष्य होता है, उद्देश्य होता है, जिसको हम पूर्व निर्धारित उद्देश्य या लक्ष्य कहते हैं। आप ये अच्छी तरह जानते हैं कि संस्था के पूर्व निर्धारित लक्ष्य या उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए संस्था के समस्त विभागों के लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं। अर्थात अन्य शब्दों में, संस्था के अर्थात संगठनात्मक लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए संस्था के प्रत्येक विभाग, जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, अर्थात प्रत्येक विभाग के इंडिविजुअली लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं और विभागीय लक्ष्य निर्धारित कर देने के उपरांत प्रत्येक विभाग के प्रत्येक कर्मचारी के इंडिविजुअल गोल्स डिसाइड किए जाते हैं कि एक्स व्यक्ति अर्थात कर्मचारी का यह लक्ष्य या उद्देश्य है, वाई का यह लक्ष्य और उद्देश्य है। तो इस प्रकार हमने लक्ष्यों की 3 कैटेगरीज बना ली है। ऊपर ही ऊपर हमने ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को रखा है, उसके पश्चात हमने डिपार्टमेंटल गोल्स को रखा है और उसके पश्चात हमने इंडिविजुअल गोल्स को रखा है। अर्थात पूर्व निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति करने के लिए हमने उद्देश्यों या लक्ष्यों को ऊपर से नीचे तक, टॉप लेवल से निम्न स्तर तक 3 भागों में कैटेगराइज कर लिया है। ठीक उसी वे में, ठीक उसी प्रकार नियोजन प्रक्रिया के इस चरण में हम ये कहेंगे कि जो हमने मुख्य योजना बनाई है, जो हमने मूल योजना का निर्माण किया है, उसे प्रॉपरली इंप्लीमेंट करने के लिए, उसे उचित ढंग से, समुचित रूप से भली प्रकार क्रियान्वित करने के लिए कुछ सहायक और उप योजनाओं का निर्माण भी करना होगा। और ये सभी सहायक एवं उप योजनाएं अपने आप में स्वतंत्र नहीं होंगी। अर्थात ये योजनाएं या सहायक योजनाएं पूर्ण रूप से स्वतंत्र योजनाएं न होकर मूल योजना या मुख्य योजना का ही एक भाग होगी। नियोजन को प्रभावी बनाने के लिए, अर्थात योजना को प्रभावी रूप से क्रियान्वित करने के लिए, मूल योजना को, मुख्य योजना को कई विभागीय योजनाओं में विभक्त कर देते हैं। जैसे क्रय विभाग की एक योजना होगी, विक्रय विभाग की योजना होगी, विपणन विभाग की अलग योजना होगी, उत्पादन विभाग की अलग योजना होगी, सेविवर्य विभाग की अलग योजना होगी। अर्थात प्रत्येक विभाग की एक अलग योजना होगी और यह जो सब योजना या सब प्लान होगा वह मुख्य योजना के अकॉर्डिंगली, अर्थात मुख्य योजना को ध्यान में रखते हुए डिसाइडेड होगा। तो ये सभी सहयोगी योजनाएं मुख्य योजना के अनुरूप होती है एवं मूल योजना को स्पष्ट करती है, जिसके फलस्वरूप मुख्य योजना का क्रियान्वयन बहुत ही सुविधाजनक हो जाता है
इसीलिए इस संबंध में, इस कॉन्टेक्स्ट में प्रसिद्ध प्रबंध शास्त्री कुंस ओडोनेल ने यह कहा है कि किसी भी योजना के इफेक्टिवली इम्प्लीमेंटेशन के लिए, किसी भी योजना के प्रभावपूर्ण क्रियान्वयन के लिए सहायक एवं उपयोजनाएं अति आवश्यक होती है। ये आपका 7th स्टेप हुआ प्लानिंग प्रोसेस का, और 8वां स्टेज है क्रियाओं के समय तथा क्रम का निर्धारण करना, टाइमिंग एंड सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज। नियोजन में समय का बहुत बड़ा महत्व होता है। अतः संस्था में जितने भी एक्टिविटीज परफॉर्म की जाती है, जितने भी कार्य निष्पादित किए जाते हैं, तो प्रत्येक कार्य को प्रारंभ करने एवं उसको समाप्त करने का समय अवश्य निर्धारित अर्थात निश्चित कर लेना चाहिए। और इसके समय निर्धारण के साथ ही साथ विभिन्न क्रियाओं का एक क्रम भी निर्धारित कर लेना चाहिए, जिससे संस्था के समस्त साधनों, समस्त व्यक्तियों, सामग्री और इक्विपमेंट्स का नियत स्थान पर ठीक समय पर उनकी उपलब्धि हो सके और उत्पादन में कोई ऑब्स्टेकल क्रिएट ना हो, उत्पादन में कोई बाधा उत्पन्न ना हो, एवं विभिन्न क्रियाओं का एक सीक्वेंस, एक ऑर्डर अर्थात क्रम एवं समय निश्चित कर लेने पर संस्था का प्रत्येक कार्य उचित समय पर प्रभावपूर्ण तरीके से निष्पादित हो सकेगा। उत्पादन प्रक्रिया का नियोजन प्रक्रिया का 9वां चरण आता है सहयोग की प्राप्ति, सिक्योरिंग कॉपरेशन। संस्था के पूर्व निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए योजनाओं को प्रभावी रूप से क्रियान्वयन करने हेतु संस्था या संगठन की समस्त मानव शक्ति से अर्थात प्रत्येक व्यक्ति से उसका स्वैच्छिक एवं हार्दिक सहयोग प्राप्त करना अति आवश्यक होता है। चाहे आपने योजनाएं बहुत ही श्रेष्ठ किस्म की बनाई है, लेकिन इनका इफेक्टिवली इम्प्लीमेंटेशन तभी हो सकेगा जब आपकी मानव शक्ति का इसमें सहयोग होगा। एवं इनसे सहयोग प्राप्त करने के लिए यह अति आवश्यक है कि इन समस्त कर्मचारियों एवं प्रबंधकों को अर्थात इस मानव शक्ति को इसमें भागीदार बनाया जाए, अर्थात नियोजन के बारे में इन सबको पर्याप्त रूप से समुचित जानकारी दी जानी चाहिए। जानकारी ही पर्याप्त नहीं है, इन योजनाओं के क्रियान्वयन में उनकी एडवाइजेज या सलाह भी ली जानी चाहिए और उनके सुझावों पर भी पर्याप्त ध्यान दिया जाना चाहिए, जिससे कि उनका संस्था के प्रति, प्रबंधकों के प्रति, उच्च प्रबंधकों के प्रति, डायरेक्टर्स के प्रति ट्रस्ट बढ़े, सहयोग बढ़े। इस प्रकार नियोजन प्रक्रिया के इस चरण में समस्त मानव शक्ति अर्थात कर्मचारी अर्थात प्रबंधकों का सहयोग प्राप्त करके नियोजन का प्रभावी क्रियान्वयन किया जाता है। नियोजन प्रक्रिया में अंतिम चरण आता है नियोजन का अनुवर्तन, फॉलो अप ऑफ प्लान। नियोजन का क्रियान्वयन करने से ही नियोजन प्रक्रिया समाप्त नहीं हो जाती है। नियोजन प्रोसेस का लास्ट चरण होता है अनुवर्तन, टू फॉलो अप द प्लान, अर्थात प्रबंधकों को यह जानकारी प्राप्त करते रहना है
कि उनके द्वारा किए गए नियोजन से क्या परिणाम प्राप्त हो रहे हैं, क्या रिजल्ट्स प्राप्त हो रहे हैं। अर्थात अन्य शब्दों में, क्या नियोजन इफेक्टिवली अर्थात प्रभावपूर्ण ढंग से लागू हो गया है, अर्थात लागू हुआ या नहीं। यदि वांछित परिणाम प्राप्त नहीं हो रहे हैं, अर्थात वांछित परिणामों में कोई कमी आ रही है, तो उसके क्या कारण है, उन कारणों की जानकारी करके आवश्यक उपाय करते हुए परिवर्तनशील परिस्थितियों के अनुरूप नियोजन में आवश्यक संशोधन करना चाहिए, ताकि भविष्य में वांछित परिणाम प्राप्त कर सकें, अर्थात संस्था के पूर्व निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति की जा सके। तो नियोजन के अनुवर्तन के साथ ही नियोजन प्रक्रिया समाप्त होती है। इस क्वेश्चन को आप अच्छी तरह लर्न कर लेना, क्योंकि ये एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। थैंक यू, धन्यवाद।